डीआरडीओ ने कर दिखाया वो करिश्मा जिसका पूरी दुनिया को था इंतजार। गौरव बम के सफल परीक्षण ने दुश्मनों की बोलती बंद कर दी। ब्रह्मोस की रफ्तार नहीं, अग्नि की आग नहीं, फिर भी दुश्मन के बंकरों में मच गई खलबली। भारत ने तैयार किया खामोश शिकारी। 1000 किलो का बाहुबली गोला अब आसमान से बरसेगा। बिना इंजन के उड़ने वाला यह यमराज चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा ले गया। सुखोई 30 के पंखों पर सवार होकर आया गौरव। रडार भी धोखा खा गया। एयर डिफेंस सिस्टम देखता रह गया और खेल खत्म। पहाड़ों की गुफाओं में छिपे बैठे दुश्मनों सावधान। यह बम ऊपर फटेगा नहीं, बल्कि अंदर घुसकर तबाही का जलजला लाएगा। आत्मनिर्भर भारत की ऐसी हुंकार, विदेशी हथियारों की छुट्टी। डीआरडीओ की इस नई तकनीक से अमेरिका और रूस भी हैरान। दोस्तों, जब पूरी दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु बमों की रेस में भाग रही थी, जब हर कोई शोर मचाने वाले हथियारों की बात कर रहा था, तब भारत के वैज्ञानिकों ने शांति से एक ऐसा खामोश तूफान तैयार कर लिया जिसकी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। यह कहानी किसी मिसाइल की नहीं है, ना ही किसी नए फाइटर जेट की। यह कहानी है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को ही हथियार बना लेने की। सोचिए, आपके ऊपर आसमान में एक फाइटर जेट उड़ रहा है, लेकिन वो आपके देश की सीमा में घुसा ही नहीं। वो अपनी सीमा से ही कुछ ऐसा छोड़ता है जिसमें ना कोई धुआं है, ना कोई आग और ना ही कोई शोर। रडार की स्क्रीन एकदम साफ है, सब कुछ शांत है, लेकिन अगले ही पल 1000 किलो का एक विशाल काय गोला हवा में तैरता हुआ, बादलों को चीरता हुआ, बिल्कुल सन्नाटे के साथ दुश्मन के सबसे सुरक्षित बंकर के ऊपर आ धमकता है। धमाका इतना जबरदस्त कि कई किलोमीटर तक धरती कांप जाए। चीन और पाकिस्तान सोच रहे थे कि भारत ब्रह्मोस या अग्नि मिसाइलों से हमला करेगा, जिसके लिए उन्होंने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। लेकिन भारत ने तो सिलेबस ही बदल दिया। भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जो न सिर्फ उनकी पकड़ से बाहर है, बल्कि इतना सस्ता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो दुश्मन कंगाल हो जाएगा और भारत का बाल भी बांका नहीं होगा। तो सवाल है, आखिर क्या है यह तकनीक? क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? और कैसे यह हथियार बिना इंजन के भी मीलों दूर तक सटीक निशाना लगाता है? क्या भारत अब विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, इस हथियार के आने से पाकिस्तान के उन बंकरों का क्या होगा जो उन्होंने पीओके की पहाड़ियों में बना रखे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जिस हथियार ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को अपनी डायरी में नए पन्ने जोड़ने पर मजबूर कर दिया है, उसका नाम है गौरव। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यह अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि मैदान में अपनी ताकत दिखा चुका है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। हमारे वैज्ञानिक भारतीय सेना को दुनिया के सबसे विनाशक हथियारों से लैस करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, और उनकी इसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि डीआरडीओ ने नए लंबी दूरी के ग्लाइड बम सिस्टम गौरव का सफल परीक्षण कर लिया है। यह कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि पक्की खबर है। इस बम को इंडियन एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट Su-30 MKI से लॉन्च किया गया, और ऐसा नहीं कि बस एक बार गिराया और खुश हो गए। फाइटर एयरक्राफ्ट से ग्लाइड बम गौरव को कई तरह से अलग अलग एंगल्स और अलग अलग ऊंचाइयों से लॉन्च किया गया, ताकि इसकी हर एक नस को परखा जा सके। और नतीजा क्या रहा? नतीजा वही रहा जो एक नए भारत की पहचान है। यह बम डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की हर एक उम्मीद पर 100% खरा उतरा है। इसने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। यह लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 8000 किलोग्राम का एक ऐसा दैत्य है जो अब दुश्मन के सिर पर मंडरा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, यह ग्लाइड बम किस चिड़िया का नाम है? तो इसे एकदम सड़क छाप भाषा में समझिए। बचपन में आपने कागज का हवाई जहाज तो उड़ाया ही होगा। आप उसे ताकत से फेंकते थे और वह हवा में तैरता हुआ यानी ग्लाइड करता हुआ दूर तक जाता था। बस डीआरडीओ ने इसी बचपन के खेल को एक घातक हथियार में बदल दिया है। फर्क बस इतना है कि कागज के जहाज का वजन कुछ ग्राम होता था और गौरव का वजन पूरा 1000 किलोग्राम है। क्यों है यह ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा चालाक? अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कुलबुला रहा होगा कि भाई, जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है, तो हमें इस बिना इंजन वाले बम की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हम पीछे जा रहे हैं? अरे नहीं मेरे दोस्त, यही तो भारत की असली स्मार्टनेस है। इसे कहते हैं दिमाग से युद्ध लड़ना। देखिए, ब्रह्मोस हमारी फरारी है, तेज, शानदार और बहुत महंगी। एक ब्रह्मोस मिसाइल करोड़ों रुपए की आती है।
अब अगर दुश्मन का कोई छोटा सा गोदाम उड़ाना है या कोई पुल तोड़ना है तो वहां करोड़ों की मिसाइल दागना मतलब अपनी जेब पर लात मारना है। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से भी जीते जाते हैं। यही एंट्री होती है हमारे गौरव की। यह ग्लाइड बम मिसाइलों के मुकाबले कौड़ियों के दाम में बनता है, यानी एक मिसाइल की कीमत में हम ऐसे दर्जनों बम बना सकते हैं। इसका मतलब साफ है, हम दुश्मन पर लगातार बिना रुके बमों की बारिश कर सकते हैं और हमारा खर्चा भी कम होगा। इसे कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर कहते हैं। इसके अलावा एक और तकनीकी पेच है जिसे समझना जरूरी है। जब कोई मिसाइल चलती है तो उसका रॉकेट मोटर जलता है, जिससे जबरदस्त धुआं और आग निकलती है। दुश्मन के सैटेलाइट्स और रडार इसे तुरंत पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हटो भाई, कुछ आ रहा है। लेकिन गौरव बम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट मोटर नहीं है। ये कोल्ड लॉन्च की तरह है। ये रडार को बहुत कम दिखाई देता है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे रोके तो रोके कैसे। जब तक वह कुछ समझ पाएंगे तब तक 1000 किलो का यह तोहफा उनके आंगन में फट चुका होगा। ये भारत की वो रणनीति है जिसमें हम दुश्मन को सिर्फ हराते नहीं बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब आपको पता चलेगा कि यह बम सिर्फ फटता नहीं है, बल्कि इसके अंदर 2 अलग अलग तरह के शैतान छिपे हैं जो अलग अलग काम करते हैं। डीआरडीओ ने इस गौरव बम को सिर्फ एक तरह से फटने के लिए नहीं बनाया है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे मल्टी रोल खिलाड़ी बना दिया है। इसके 2 वेरिएंट्स यानी 2 अवतार हैं और दोनों का काम दुश्मन की रूह कंपाना है। पहला अवतार है प्री फ्रेगमेंटेड ब्लास्ट यानी पीएफ। नाम थोड़ा भारी लग रहा है। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए दुश्मन की फौज खुले मैदान में जमा है या उनके बहुत सारे ट्रक और टेंट एक जगह खड़े हैं। अगर वहां एक नॉर्मल बम गिरेगा तो सिर्फ एक जगह गड्ढा होगा, लेकिन यह पीएफ वाला वेरिएंट हवा में या जमीन से टकराते ही हजारों छोटे छोटे टुकड़ों यानी श्रैपनल में बट जाएगा। यह टुकड़े गोलियों की रफ्तार से चारों तरफ फैलेंगे। यानी एक बम गिरेगा और कई 100 मीटर के दायरे में जो भी होगा, गाड़ी, इंसान, सामान सब छलनी हो जाएगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।